नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आध्यात्म विद रश्मि में। आज हम सुनेंगे राधा कृष्ण की खीर वाली स्टोरी। धरती लोक पर जन्माष्टमी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। सभी मंदिरों में पूजा पाठ सजावट लल्ला के जन्मदिन को मनाने के लिए हर्षोल्लास से बड़ी बड़ी तैयारियां धूमधाम से मनाई जा रही थी। यह सब देखकर कृष्ण और राधा जी गोलोक से बेहद प्रसन्न हो रहे थे। कृष्ण जी ने अपने बांसुरी को ठीक किया, अपनी मोर मुकुट को सही ढंग से लगाया। यह सब देखकर राधा जी ने पूछा, अरे कान्हा, कहाँ चल दिए इतना सज सवर कर? कान्हा जी ने कहा, अरे राधा, आज मेरे जन्मदिन पर धरती पर सभी लोग इतना धूमधाम से इस दिन को मनाते हैं। मन में यह विचार आ रहा है कि आज अपने भक्तों की परीक्षा ली जाए, इसलिए धरती लोक पर भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। इस पर राधा जी कहती हैं कि ठीक है, फिर तो मैं भी आपके साथ चलूँगी। कृष्ण जी कहते हैं, अरे मैं तो तुम्हारे बिना अधूरा हूँ राधे, मैं तुम्हारे बिना कैसे जा सकता हूँ? चलो तुम भी तैयार हो जाओ। राधा जी कहती हैं, कृष्ण, तुम्हें याद है भक्त तुम्हें इस दिन छोटे बालक के रूप में पूजते हैं, इसलिए हम छोटे बच्चों के रूप में ही चलेंगे। कृष्ण जी ने कहा, ठीक है। तुमने तभी कृष्ण जी के सभी सखा वहाँ पर आ जाते हैं। उन्होंने कहा, अरे अरे कान्हा, खीर पूरी क्या अकेले अकेले खाओगे? हमें भी तो ले चलो, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। कृष्ण जी ने कहा, ठीक है, तुम सब भी मेरे जन्मोत्सव का आनंद लेने धरती लोक पर चलो। सभी छोटे बच्चों का रूप लेकर धरती लोक पर प्रकट हो गए। फिर वे एक गांव में जा पहुँचे, जहाँ पर जगह जगह पर जन्माष्टमी की धूम मची थी। मंदिरों में पूजा चल रही थी। चलते चलते राधा जी को बहुत भूख लगी। वे कहती हैं, कान्हा, चलो ना, कहीं चलकर कुछ खाते हैं। फिर सभी सखा भी कहने लगे कि हमें भी बहुत भूख लगी है। कृष्ण जी ने कहा, ठीक है, देखो सामने एक घर है, जन्माष्टमी की बढ़िया बढ़िया सजावट भी हो रही है, मेरे जन्मदिन की खुशियाँ मनाई जा रही हैं, चलो वहीं चलते हैं। सभी पहुंचते हैं तो वहाँ एक औरत निकल कर आती है। वो कहती है कि तुम सब कहाँ घुसे जा रहे हो? रुक जाओ, आज मेरे कृष्ण का जन्मदिन है, मैं उनके भोग बनाने की तैयारी कर रही हूँ, तुम लोग क्यों आए हो? तभी कृष्ण जी कहते हैं कि हमें बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तभी उस औरत के पति उसे आवाज़ लगाते हैं और कहते हैं कि सुशीला, आरती का समय हो गया है, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी हो? वह कहती है, हाँ हाँ, अभी आ रही हूँ, दरवाज़ा तो बंद कर दूँ। इतना कहकर उसने द्वार बंद कर लिया। राधा कृष्ण और सभी सखा फिर कहीं और के लिए चल देते हैं। सभी जगह पूजा पाठ चल रही होती है। हर मंदिर में पूजा अर्चना हो रही होती है, इसलिए उन्हें कहीं भी भोजन नहीं मिलता है। सभी चलते चलते थक जाते हैं। कृष्ण जी कहते हैं कि ठीक है, अब एक द्वार पर और देखते हैं, वरना फिर हम अपने गोलोक को वापस चलेंगे। जब वे अगले द्वार पर जाते हैं, वहाँ एक बूढ़ी गरीब माई अपने बहू, बेटा, पोता पोती के साथ बैठकर मंदिर से मिला खीर का प्रसाद खाने ही वाली थी कि कृष्ण जी ने दरवाज़ा खटखटाया। हे माई, कुछ खाने को दे दो, हम सभी को बहुत भूख लगी है। बूढ़ी माई ने उन्हें मना कर दिया कि नहीं, हमारे पास कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से तुरंत। परंतु उसकी बहू को बच्चों पर दया आ गई और वो बोली, माँ जी, आज जन्माष्टमी का त्योहार है, इन बच्चों में कान्हा का रूप होता है, हमें इन्हें आज के दिन खाली हाथ नहीं भगाना चाहिए। मैं ये जो खीर मंदिर से लाई हूँ, बच्चों को दे देती हूँ, घूमते घूमते इन्हें भूख लगी होगी। सभी को बैठाकर बहू ने अपनी सभी की खीर उन सब बच्चों को दे दी। इस पर राधा जी कृष्ण से कहती हैं कि हम उनकी खीर खा लेंगे तो वे क्या खाएंगे बेचारे। तब कान्हा जी ने कहा, राधे, तुम चिंता ना करो, जिनके यहाँ हमने खीर खाई है, जिनके यहाँ हमने खीर का भोग लगाया है, मैं उन्हें भूखे सोने नहीं दूंगा। तुम अभी देखो। वे बहू से कहते हैं कि माँ, जाओ, घर में जितने भी बड़े बर्तन हैं तुम ले आओ, तुमने अपने हिस्से की खीर मुझे दी है, मैं भी तुम्हें खीर दूंगा। बहू बर्तन ले आती है
और देखते ही देखते सभी बर्तन खीर से भरने लगते हैं। यह चमत्कार देखकर सभी दंग रह जाते हैं और बुढ़िया माई कहती है, हमारे भाग्य तो धन्य हो गए, हमारे द्वार पर स्वयं माखन चोर नंद किशोर आए हैं, जिन्होंने हमारे सभी पात्र खीर से भर दिए। माई बोली, हे नंद किशोर, हमें दर्शन दो। सभी के कहने पर कान्हा जी, राधा जी और सभी सखा अपने रूप में प्रकट हो जाते हैं। यह सब देखकर उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है। फिर कृष्ण जी कहते हैं, जो भी व्यक्ति भूखे को खाना खिलाते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं, उनके घर में कभी किसी चीज़ की कमी मैं होने नहीं देता। उनके भंडार हमेशा भरे रहते हैं। फिर कान्हा जी और राधा जी जहाँ जहाँ अपना आशीर्वाद बुढ़िया माई के घर में प्रदान करते हैं, वहीं सोने के भंडार भरने लगते हैं। धन धान्य की खूब वृद्धि होती है। सारे मिलकर बोलिए, राधे राधे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।